फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, कल हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक, उसमें हमने आप लोगों को इम्परेटिव के साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्यों के बारे में बताया था। तो आप लोग अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है सही से तो आप लोगों को पता होगा कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, और सेंटेंस को कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर टू से जोड़ देते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो तथा निगेटिव हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहाँ पर नॉट टू से जोड़ देते हैं। नॉट टू, ये कंजक्शन लगाकर हम उसे जोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे यदि सेंटेंस हमारा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो और निगेटिव में भी हो तो उसे हम नॉट टू से नहीं बल्कि सिर्फ टू से जोड़ेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड की बजाय फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हम कहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, ये सेंटेंस क्या है आपका, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में है डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये रिपोर्टेड स्पीच देखिए आप लोगों का इम्परेटिव है और निगेटिव है, इम्परेटिव है और निगेटिव है। तो अब इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में ना बदलकर हम यहाँ सिर्फ फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे और इसे हम टू से ही जोड़ देंगे। देखिए, जैसे ही फॉरवर्ड मी टू वेस्ट, ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो हम क्या हो जाएगा, माई टाइम। ही फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। देखिए, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है नकारात्मक। फॉरवर्ड मीन्स होता ही है मना करना, यानी कि उसने मुझे मेरा समय बर्बाद करने से मना किया। ठीक, अब यदि हम भाव के अनुसार बदलते इसको तो अगर हम इस सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि अपने समय को बर्बाद ना करो। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं और दोनों ही सिचुएशन में हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। सेंटेंस हमारा क्या था, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट वेस्ट योर टाइम। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो हमने आप लोगों को बताया यदि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव हो और निगेटिव हो यानी कि डू नॉट से आरंभ हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग व फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं और टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं, या उसे हम
पहले वाले नियम के अनुसार कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस के भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग व एडवाइस का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद इस सेंटेंस को नॉट टू से जोड़कर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये रूल। या तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर दें या नॉट टू का, दोनों ही सिचुएशन में हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अब देखिए हमने इस सेंटेंस को यही क्यों रखा हुआ है। देखिए यदि डू नॉट से आरंभ होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस होगा और डू नॉट से आरंभ होगा, तो हम उसे उसको रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड लगा देंगे और टू से जोड़ देंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ हो तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ हो तो, यानी कि नेवर वेस्ट योर टाइम, यानी कि अपना समय कभी ना बर्बाद करो। नेवर मीन्स कभी ना, तो अपना समय कभी ना बर्बाद करो। यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आ गया और सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है तो वहाँ पर फॉरवर्ड का रूल नहीं फॉलो किया जाएगा, वहाँ पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने पिछले सेंटेंस में बताया, यहाँ पर डू नॉट था तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू से सेंटेंस को जोड़ दिया था। जबकि यहाँ पर यदि नेवर रहेगा तो फॉरवर्ड हम नहीं लगा सकते। तब इस सेंटेंस के भाव के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदलना होगा। ही नेवर वेस्ट योर टाइम यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो समझ आया, यदि यहाँ पर डू नॉट आया है तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, डोंट के साथ हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि नेवर के साथ हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ अगर इसका प्रयोग करना हो तो हम नहीं कर सकते, डू नॉट के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, नेवर होगा तो हमें सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है और टू से सेंटेंस को जोड़ देना है। राइट, अब देखिए आप लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ा होगा, जैसे यदि किसी सेंटेंस में, या हम सीधे बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज या काइंडली आए तो रूल क्या है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज या काइंडली आए तो ऐसी सिचुएशन में देखिए हम सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। पहले एक सेंटेंस लिखते हैं फिर आपको हम बताते हैं कैसे इसको करेंगे।
अब देखिए सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है सर ग्रांट मी प्रेजेंट, सर ग्रांट मी प्रेजेंट। अब यदि हमने बताया रूल क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली आए तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमेशा सेड टू को हमेशा रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा सर प्लीज और काइंडली इन शब्दों को हम वाक्य से हटा देते हैं, क्योंकि ये निरर्थक माने जाते हैं। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने लगते हैं तो इन शब्दों का हम उसमें प्रयोग नहीं करते, बल्कि इन शब्दों को हम हटा देते हैं और टू से इस सेंटेंस को जोड़ देते हैं, टू से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बताया यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली दिख जाए तो आपको उस सेंटेंस को आपको उसकी रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा रिक्वेस्टेड रखनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इस सर को सेंटेंस से हटा देंगे और यहाँ पर हम टू से इसको जोड़ देंगे। टू मी को हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। उसके बाद प्रेजेंट, टू ग्रांट हिम प्रेजेंट। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस को कर देंगे। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्लीज दिख जाए तो हम उसको भी सेंटेंस से क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए एक सेंटेंस हम और आपको दिखाते हैं इस रूल पर। जैसे देखिए सेंटेंस हम कर देते हैं, तो देखिए अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। हमने बताया यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली आदि शब्द मिल जाएं तो हमें उसमें क्या करना है, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इन तीनों शब्दों को हटाकर हम टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सी रिक्वेस्टेड हिम। अब हम इतना पूरा हटा देंगे, इतना पूरा हम हटा देंगे और इसकी जगह पर हम लिख देंगे टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। ये देखिए टू गिव हर। अब योर सेकेंड पर्सन है इसके अनुसार से बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज पेन, टू गिव हर हिज पेन। हम इस तरीके से सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। आई थिंक आप लोगों को ये रूल समझ आ रहा होगा। ठीक है, हमने बताया जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली आए, सर प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा इन तीनों वर्ड्स को हम सेंटेंस से हटा देते हैं और उसकी जगह टू का प्रयोग कर देते हैं और सेंटेंस को आगे हम जोड़कर लिख देते हैं। समझ आया सबको?
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही कोई अलग रूल जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव के कुछ सेंटेंसेस आपको देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं। इम्पेरेटिव के कुछ सेंटेंसेस दिखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली में वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे हम दिखाते हैं एक सेंटेंस और उसके बाद एक सेंटेंस दिखाते हैं आप लोगों को और उसके बाद बताते हैं कि उसे हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। जैसे देखिए, सेंटेंस क्या है हमारा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करते हैं, या क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस दिखने में तो आपको इंट्रोगेटिव लग रहा है, सेंटेंस आपको दिखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है, बट एक्चुअली में ये सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है। ये दिखने में भले ही इंट्रोगेटिव लग रहा है, बट एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव है। देखिए, यहाँ पर किसी को क्या किया जा रहा है, चाय ऑफर की जा रही है, चाय ऑफर की जा रही है, ना कि चाय लेने के लिए पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर है वुड यू लाइक टू हैव, यानी कि क्या आप, वुड यू लाइक टू हैव का मतलब हो गया क्या आप पसंद करेंगे चाय लेना मेरे साथ, ठीक। वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखिए, कोई चीज़ ऑफर की जा रही है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, ऐसे सेंटेंसेज में जो दिखने में इंट्रोगेटिव हों बट एक्चुअली में इम्परेटिव सेंटेंस हों, तो ऐसे सेंटेंसेज के रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे सेंटेंसेज में हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव या आशय के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। समझ आया कैसे बदल देते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हम इसको बदलेंगे, ही सेड टू को हम कैसे बदलेंगे। देखिए, यहाँ पर चाय क्या की जा रही है, ऑफर की जा रही है, यहाँ पर चाय ऑफर की जा रही है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब ही यहाँ पर ऑफर का प्रयोग कर देंगे। ही ऑफर्ड मी, ही ऑफर्ड मी उसके बाद इतना हम पूरा यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद इतना हम पूरा यहाँ से हटा देंगे। ही ऑफर्ड मी टू हैव टी विथ, उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। समझ आया सबको। हमने इसको क्या किया, ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा में वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी को हमने बदल दिया ही ऑफर्ड मी टू हैव टी विथ हिम, यानी कि उसने मुझे उसके साथ चाय लेने का ऑफर किया, ठीक। ये सेंटेंस आपका अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। देखिए, जब इसको हम बदलने लगेंगे तो इस इतने सेंटेंस को पूरा हम यहाँ से हटा देंगे, सॉरी, यहाँ तक हम इसको हटा देंगे और उसके बाद यहाँ से सेंटेंस को हम टू से जोड़कर लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाता है। सेंटेंस क्या बना, ही ऑफर्ड मी टू हैव टी विथ हिम, ठीक। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया।
देखिए इसी तरीके से हम और सेंटेंस आपको दिखा रहे हैं कि उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। जो सेंटेंस देखने में तो इंट्रोगेटिव लग रहा है पर एक्चुअली में वो इंपरेटिव सेंटेंस है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, सी सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा में है कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अब इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस सेंटेंस के आशय या भाव के अनुसार हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आप मेरी मदद कर सकते हैं या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हेल्प मांगी जा रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आस्क्ड मी और उसके बाद हम कॉमा नोटेड कॉमा कैन को हटाएंगे और उसके बाद टू से हम इसको जोड़ देंगे, टू हेल्प, और मी को फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हर। सी आस्क्ड मी टू हेल्प हर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रूल्स समझ आए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये रूल्स समझ आए होंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जहाँ ना समझ आया हो वहाँ आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ आपको नहीं समझ आया। हम आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करेंगे, पर अभी के लिए आप लोग वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।